संयम का विघात करने का जो कार्य हो, उदय से त्याग रूप परिणामों का न होना। बहुत सारे लोग हैं जिनको यही भाव नहीं आता है कि पर्यूषण चल रहा है, मैं रात्रि में भोजन त्याग कर दूं। मतलब कितना तीव्र क्रम का उदय चल रहा है। धन्य बच्चे छोटे छोटे, स्वामी उपवास कर लूं, मैं खुश होता अंदर से। ऊपर से मैं मन लेता हूँ कि रहने दो बेटा रहने दो, अंदर से खुश होता हूँ। धन्य इनके परिणाम कि ऐसे कलयुग में जहाँ लोग रोटी बाटी के चक्कर में घूमते दुनिया में, और ये हमारे युवा पर्यूषण में तपस्या कर रहे हैं, उपवास करके बैठे हैं। वो ब्रह्मचारी सौरव, ब्रह्मचारी अभिषेक कितने उपवास के लिए रवि, ठीक है। इसलिए यदि पंचम काल में कोई धोती दुपट्टा में भी घूम रहा है तब भी बहुत बड़ी बात है। कम से पीठ टी शर्ट तो छोड़ दिए। तो ये मिथ्या दर्शन की, लेकिन धोती दुपट्टा में रहें, दिगंबर बन के रहें, पर सर्वज्ञ को मान के चलें। यदि सर्वज्ञ नहीं माना तो मिथ्या दर्शन की क्रिया। मित्र प्रत्याख्यान, ये 5 क्रिया इस प्रकार से, ये 25 क्रिया हैं। तो क्या सभी जीवों को आश्रय समान होता है? तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण भी विशेषा। ये आश्रय में विशेषता है। तीव्र भाव, मंद भाव, तीव्र भाव से करोगे तो तीव्र आश्रय होगा, मंद के साथ से करोगे मंद आश्रय होगा, ज्ञात भाव से और अज्ञात भाव से, अधिकरण की विशेषता से, जीवाधिकरण, अजीवाधिकरण, वीर विशेष से, इनके विशेषता से आश्रय में विशेषता आती है। जैसे कैसे है मित्र, एक अज्ञानी से कोई अपराध हो गया, दोष हो गया, तुम जान के कर रहे हो। जैसे कि यदि अंकित हंसे तो वो ग्रस्त है, मानता हूं भाई ग्रस्त है, ठीक है ना, परंतु यदि संपूर्ण सागर हंसे तो ज्ञात भाव से हंसेंगे तो आश्रम अधिक होगा बेटा। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि ज्ञात भाव से अज्ञात भाव से, अधिकरण जीवा जीवा, अधिकरण 2 प्रकार का, जीवाधिकरण अजीवाधिकरण। तो जो जीव के आधार से नियोग से आश्रय होता है जीवाधिकरण, वो अजीव के आश्रय से होता है अजीवाधिकरण। तो जीवाधिकरण जो है ना वो 108 प्रकार का जीवाधिकरण होता है। सुनिए, आद्यम समारंभ योग कृतकात्मक कसाय विशेष स्त्री स्त्री चतुस्त्री चतुष्टिक सहा। तो आद्य यानी पहला, आद्य यानी प्रथम, शुभारंभ, समारंभ, आरंभ। अब देखिए, शुभारंभ, समारंभ, आरंभ और योग। शुभारंभ 3 प्रकार का, समारंभ 3 प्रकार का, आरंभ 3 प्रकार का। कैसे? योग, योग 3 प्रकार से संरंभ, 3 प्रकार से समारंभ, 3 प्रकार से आरंभ, 3 योग से। और कसाय चतुर, 4 कसाय। अब देखिए, मन वचन काय से संरंभ, मन वचन काय से समारंभ और मन वचन काय से आरंभ। इधर देखो बालको, संरंभ पहला भंग क्या है? संरंभ। माना कि पारस ने रात्रि भोजन त्याग किया, अब ऋषभ उसके मन में आ रहा कि मैं भोजन कर लूं, ऐसा भाव आया। क्या हुआ है? संभ्रम। अब संभ्रम के बाद वो सोचता है कोई वस्तु मिल जाए तो संग्रह करना करता है।
समारंभ, वस्तु जोड़ता है खाने के लिए, समारंभ, वो खाना प्रारंभ कर दिया, आरंभ। कैसे जीव आश्रव कर रहा है। अब 108 भंग आप बनाएंगे, देखिए अब संरंभ, समारंभ, आरंभ, ठीक है। 3 प्रकार से संरंभ, 3 प्रकार से समारंभ, समारंभ 3 प्रकार से आरंभ। कितने होंगे? क्योंकि तीनों में आपको योग लगाना, मन वचन काय। कितने हो गए? हे मित्र, अब इनको आप 9 भंग बना करके कृतकारित अनुमोदना, कितने हो गए? 27। अब इन कृतकारित अनुमोदना से स्वयं करना, दूसरे से करना, दूसरे करने वाले की अनुमोदना करना, 27। और क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कसाएं, इन 27 को 4 से गुणा कर दो। ये 108 प्रकार से जीव जीवादिकरण करता है, इससे कर्माश्रम करता है बेटा। इसलिए कम से कम दिन में 1 नमोकार की माला तो फेर ही लेना चाहिए, 108 मोती की। और हम ग्रस्त हैं, चलता है नहीं बेटा, जितना हम बचेंगे ना उतने तो बचेंगे। इस भ्रम को निकाल दो कि ट्रेनें चल रही हैं, हम नहीं बैठेंगे तो वे तो चल ही रही हैं। नहीं, आप ये देखो मेरे द्वारा तो हिंसा नहीं हो रही ना। माना कि 10 दिन तुमने यहां पर निकाल दिए, 10 दिन तुम रोड पर वाहन पर नहीं बैठे बेटा, अरबों खरबों जीवों की हिंसा तुमसे बच गई है। देखा यहाँ रोड पर कितने छोटे छोटे मेढक हैं, कितने केंचुए हैं, कितनी गिजाइयाँ हैं, और एक बार के टायर जरा सा चका चलता है। ये महात्मा जी गाड़ी में बैठे, राकेश भैया कह रहे हैं, इन दिया, भेन दिया, 3 दिया, छोरन दिया, पंचिन दिया, पुरविकाइया, प्रतिगण चल रहा है गाड़ी में बैठे बैठे, और नीचे जीप चले जा रहे हैं। फिर भी ठीक है, कम से कम उन लोगों से तो अच्छा है जो मस्ती कर रहे गाड़ी में बैठ के, वो कम से कम प्रतिगण कर रहा है, पर उसे ये भी पता है कि जीव मर रहे हैं। तो क्या प्रतिगण ना करें? प्रतिगण पंडित करना, उन लोगों की बातें नहीं मानना। जब यात्रा कर ही रहे हो तो मित्र नहीं रुक पा रही है तो कम से कम दिन में एक बार प्रतिगण तो कर लो। ऐसा नहीं है कि फिर पाप, फिर प्रतिगण, फिर पाप। अरे आपको बोध होना चाहिए। ऐसा जो बोलते हैं नास्तिक लोग, क्या फायदा प्रतिगण से? उन नास्तिकों से कहना कि सुबह झाड़ू लगाते फिर शाम को लगाना पड़ती घर में, फिर सुबह लगाना पड़ती घर में, जब कचरा होता ही है तो क्यों लगाना? तो घूरा बन जाएगा घर। तो घर को घूरा न बनाना हो तो सुबह शाम झाड़ू मारते रहो। ऐसे ही अपने भावों को घूरा न बनाना हो तो फिर भी ग्रस्तों को, मुनियों को प्रतिगण करते ही रहना चाहिए। निरुत्न निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि त्रिभेदाय था परम। अजीवादिकरण, निर्वृतना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। अब क्रम से लगाना। निर्वर्तना, तो निर्वर्तना यानी रचना, 2 प्रकार की, द्वि यानी 2 प्रकार की निर्वर्तना, मूल निर्वर्तना, उत्तर गुण निर्वर्तना। तो मूल गुण निर्वर्तना जो है वो 5 प्रकार की है, शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास, इनकी प्रार्थना करना। और उत्तर में काष्ठ कर्म, पुष्ट कर्म, चित्त कर्म, उत्तर गुण निर्वर्तना है। ध्यान दो, माना कि ऋतिक भाई तुम इंजीनियर हो अथवा कोई बहुत बड़े आर्किटेक्ट हो, महाराज बन गए, बेटा सबसे पहले उस कर्म का त्याग करना, पिच्ची कमंडल लेने के पहले। ये तो मालूम चला जिस विद्या को तुम जानते हो उसे ही तुम बताने बैठ गए। ये आगम क्या कह रहा है? चित्रकर्म, कोई नक्शा बनाने बैठ गए नहीं। हम इस ख्याति के लिए नहीं आए, हमें आत्मख्याति चाहिए। समझ रहे हो बेटा? तो ये बहुत सारे ऐसे काम हैं और तुम चित्र बनाने बैठ गए हो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो साधु मार्ग में नहीं चलती हैं, श्रावकों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, जिसका हम प्रतिज्ञान कर चुके हैं
उस पर मेरी दृष्टि नहीं जाएगी। तो ये जो है काष्ठ पर चित्रकर्म करवाना, पुस्तकर्म और चित्रकर्म, दीवाल, भित्ति दीवाल आदि पर चित्रकारी करवाना, इस प्रकार से पेंटिंग करो, ऐसा करो, वैसा करो, दीवार स्वच्छ दिखना चाहिए, पेंटिंग होना चाहिए। महात्मा जी, जब पेंटिंग होगी ना तो कितनी मकड़ी मकड़ी खत्म हो जाएंगी, जाले माले, कितने सूक्ष्म जीव उसमें नष्ट हो जाएंगे और कितने दिन तक उसी गंदे से जीव मरते रहेंगे। इसलिए ये महामृतियों का काम नहीं है। चित्रकर्म, निक्षेप चतुर, 4 प्रकार निक्षेप, अपरिवर्तित भेजता निक्षेप करना, बिना देखे बिना शोधे सामग्री को रख देना। सुनना ध्यान से, इसका मतलब ये नहीं है कि महाराजों के लिए सब कुछ है, ये श्रावकों के लिए भी है। जैसे तुमको चटाई उठाना रखना है, कोई अपना सामग्री उठाना रखना है, तो उसको पहले देखो, फिर मार्जन करो, ठीक है। मुनि महाराज पिछे से करते हैं, ब्रह्मचारी ऋजु बस से करते हैं, आप भी अपने बस से कर सकते हो। अब बेचारों को शुभ्र सागर और विष्णु सागर ला ला के दें कपड़ा ऋजु, और भी नाक पहुँच के कहीं गंदे में पटक दें, तो मतलब ये है कि आपके अंदर अंदर में रुजुता नहीं है, इसलिए आपका वस्त्र नहीं दिखता अबरल भाई। वो अंदर में रुजुता हो, दया हो, तो स्वात्म दिख जाएगा वस्त्र कहाँ है। पवन दुपट्टा नहीं, आपको वस्त्र दिए गए थे ऋजु कपड़े। हैं पुस्तक्रम, जिल चढ़ाना, कवर चढ़ाना, उतारना, रखना, ये सब पुस्तक्रम के अंतर्गत। दुष्ट प्रमार्जन, और मालूम मार्जन भी किया तो इतने जोर जोर से किया कि वो जीव का पता ही नहीं चला, बेचारा हवा में उड़ से प्राणी उड़ गए। तो थोड़ा विवेक से करो, विवेक से करो। पिच्ची मारने के लिए दी गई, मारने के लिए नहीं दी गई है। पिच्ची के पंखों से मार्जन करना, डंडी से मार्जन नहीं कर देना किसी का। दुष्ट प्राधिकरण, और सहसा ने शीघ्र ला कर पटक दिया, सहसा अनाभोग, बिना देखे बिना शोधे काम करना। और संयोग भी 2 प्रकार का होता है, भक्त पान संयोग, प्रण संयोग। उधर देखो, ओहो, सानी जानते अज्जू, सानी, सानी जानते, सानी, खड़े हो जाओ, प्रणुत सारो समझाओ सानी क्या होती है। इतना समय नहीं बेटा मेरे पास, जल्दी बोल, सानी क्या होती है बोल। तो भैंस को क्या करना पड़ता है, खली चुनी चादर सब, मतलब चारा मारा सब मिला करके उसे सानी कहते हैं। तो आजकल क्या चलता तुम्हारे यहाँ, ककड़ी टमाटर ममाटर मिला मिलू करके वो एक सानी बन जाती है, फिर कौन सा भोजन बन जाता है सुधीर भाई। ओहो ओहो, मतलब भेल भेल कर रहे हो, मतलब भैंस भैंस का भोजन जैसा टाइप का बन जाता है। अब सोचो फिर सौ में साग रहते, अब खुजली पड़ रही है। हे मित्र, विवेक रखना चाहिए कि सुनो, अत्यंत चिक्कन चिक्कन हाथ में तुमने घी भरा है, आगे 7 अध्याय की भी चर्चा कल करेंगे आपसे। उसमें हमारे में लिप्त नाम का दोष होता है। आपको अत्यंत चिकने चिकने हाथों से महाराज को हार नहीं देना चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो। और मालूम, आवश्यकता नहीं है कि दीपक भैया हमने जो बनाया है वो महाराज को चलनी चाहिए। अपना धर्म है, हम अच्छे से अच्छा बना के खिलाएंगे। यदि उनका त्याग है तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो उनकी साधना के लिए आए हैं। दूसरा प्रश्न है कि मित्र, आपत्तिकारी सामग्री है तो ये मत सोचो उनका पेट भर जाए जैसे बने। आज तुमने उनका पेट भरा दिया, कल को मेरे मित्र स्वास्थ्य खराब हो गया तो उनकी साधना में तुम बाधक हो जाओगे। इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है, अपन कल चर्चा करेंगे इसकी, कि बाल साधु भी होते हैं। माँ आप हो, जब मुनिराज तुम्हारे यहाँ आते तो बच्चे बन के आते हैं, तो माँ उनकी, तो माँ को ध्यान रखना चाहिए कि बालक को कितना कैसा खिलाना है, बात पित्त कफ की वृद्धि ना हो। यदि उन्हें मालूम नहीं है कि लेते चले जा रहे हैं तो फिर अपन को विवेक पूर्वक
बंद कर देना चाहिए, दूसरी सामग्री प्रारंभ करनी चाहिए। क्यों? यदि बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो लेने में लगे हैं, परंतु पिता माँ बंद कर देती है, जिससे कि माना कि संपूर्ण सागर जी आए, अब उन्हें तो पता ही नहीं है, बेचारे लगे हैं मालूम पुनः 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 पुनः। यदि माना कि मौसमी का जूस पीने लगे हैं, और मौसमी का जूस जो है ना, वो जो है पित्त को भड़काने वाली वस्तु है, वो तीव्र पित्त भड़काती है, और दूसरे दिन को मालूम चल जाएगा जब गैस बनेगी और शरीर में पित्त भड़केगा और बुद्धि काम नहीं करेगी, फिर मालूम चला कि 3 दिन तक के लिए बेचारा गया काम से। इसलिए ये अपना कर्तव्य बनता है कि कितनी सामग्री देना, कितनी नहीं देना, कैसे देना, कैसे नहीं देना है, ये अपना कर्तव्य है। लेकिन वो बेचारे कर्तव्य करे भी ना, तो लेकिन आप लोग तो फिर चेहरे दिखाने नहीं जाओगे, बोले मैं नहीं जा रहा हूँ, वो हमारे लिए रूखा खिलाते हैं। ये भी तो आप, उनको तो बेचारे श्रावक हैं। इसलिए ये भक्त पान संयोग एक दूसरे में मिला करके मित्र, अब सुधीर जैसे डॉक्टर मिल गए, अलग से समझा तो उन्हें सब पता है कि यही नहीं खाना चाहिए, और स्वयं आहार कराने खड़े हो जाए तो वो उल्टा चला है। उस समय लगाना चाहिए कि पढ़ना अलग विषय है और लगाना अलग विषय है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं भैया सुधीर भैया, हे जीव, भक्त पान संयोगाधिकरण कह रहा है कि अब इन्हें तो मालूम नहीं माने कि आशी भैया महाराज बन गए। वो उसका सोच क्या है, चाहे दूध लो चाहे दही लो, जाना पेट में ही है, ठीक है ना। अब सुनते जाना, चाहे रस लो चाहे दूध लो, जाना पेट में ही है, सब पेट में तो मिलना ही है। इसे दूध चल रहा तो उस पर रस लेने बैठ गया बच्चा, ठीक है, और कोई थोड़ी देर बाद उकाली लेके आए तो उसके लिए अंजुली करके बैठ गया, बोले क्या मालूम दोबारा लाएगा कि नहीं लाएगा, इसे ले लो। मालूम चला थोड़ी देर बाद वो जो है ना उकाली लेके उसको भी लेके बैठ गया। बेटा ध्यान दीजिए, भले एक स्थान पर जाएगा वो मैटर तुम्हारा अलग है, लेकिन यहाँ पर आगम क्या कह रहा है, जो वस्तु साध्य नहीं है उनका सहयोग कराओगे। जैसे अनार के रस में दूध मिल गया ना, तो एक पात्र में मिला के देख लेना उसका रंग कैसा होता है और कैसा रूप बन जाता है। और तुमने अनार लिया, रस पिया, उसी पर दूध पी लिया, तो आपको सुनिश्चित मान के चलना तुम बीमार होगे, और गैस करने में सरदार है, उसका नाम अनार का जूस है। तो मतलब ये है कि किसी वैद्य ने कह दिया कि जितना अनार का जूस पियोगे तो रक्त बढ़ेगा, लेकिन उसको ये भी तो पूछना था कि किसको पीना चाहिए किसको नहीं पीना चाहिए।